ये तो मंदिर है, सबको दिख रहा था वहाँ पर। अगर मंदिर था, संस्कृत के श्लोक लिखे हुए थे, मूर्तियाँ थी वहाँ पर, पूजा भी होती रहती थी, तो मुस्लिम समुदाय को एक बड़ा दिल दिखा के जो ऐतिहासिक जगह हैं उनको खाली कर देना चाहिए था। कोर्ट से एक एक करके हिंदू पक्ष को अपना वापस मंदिर छीन लेना पड़ रहा है। निश्चिंत देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप मुझसे पूछ रहे हैं ना जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हर जगह मुसलमान ही बड़ा दिल दिखाए। बड़ा दिल तो घर में जो बड़ा होता है, देखिए हिंदू हमारा बड़ा भाई है। कब्जा जहाँ पर है वहाँ तो कब्जा खाली कर देना चाहिए ना, हिंदू को दिखाना चाहिए। जहाँ कब्जा है वहाँ तो खाली कर देना चाहिए। कब्जे की वाली जगहों पर ही तो हिंदू पक्ष कह रहा है कि आप खाली कर दो हमारी जगहों पर। बोलने तो दो मेरे भाई, आप तो बोलने नहीं देना चाहते, बोलने तो दो। मैं ये कह रहा हूँ कि 2003 में अगर एएसआई ने वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दी तो उनके पास भी तो कोई तथ्य होंगे ना। ऐसे थोड़ी, जैसे अभी हरिशंकर जैन कह रहे थे कि तलवार की नोक पे कब्जा कर लिया। एएसआई के ऊपर तलवार किसने रखी थी, किसने बंदूक तानी थी उसके ऊपर कि हमें नमाज पढ़ने की इजाजत दो? ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना देश में नफरत फैलाने जैसा है कि नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है हाई कोर्ट से एक फैसला आया है, हम भी सम्मान करते हैं उसका, लेकिन हमारे सामने अभी विकल्प है सुप्रीम कोर्ट एक का। बात सुप्रीम बताइए, कोर्ट जाएंगे मौलाना साजिद रशीदी, अभी इस पर चलिए आपकी बात सुन ली। आप एक बात बताइए, आप दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि ये मंदिर था, इस पर कब्जा किया गया होगा, और उसके बाद मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है और अब एक बार फिर से हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये तो मंदिर ही था। ये तो मानते हैं आप दिल पर हाथ रख के बताइए कि बाबरी मस्जिद को 1992 में जो सबकी आंखों के सामने तोड़ा गया, क्या वो जायज था? बताओ दिल पे हाथ रख के। नहीं, नाजायज था, सबको ही कहता, उसमें क्या है? इसमें दिल पे हाथ रखने की जरूरत क्या है? मंदिर क्यों बन गया? छाती फाड़ के बोल सकते हैं कि वो गलत था। वहां मंदिर क्यों बन गया? अरे तो वहां मंदिर था ना पहले, मस्जिद तो बाबर ने बनवाई, मंदिर तोड़ के, तो सबको ही जानता है ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो मना किया है, सुप्रीम कोर्ट ने तो मना किया कि मंदिर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि मंदिर नहीं था, मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। ये बात विनोद बंसल जी, आप कैसे कह सकते हैं? विनोद बंसल जी आइए साहब, बताइए इनको। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वहां मंदिर था ही नहीं। विकास जी, दो बातें बड़ी महत्व की हैं। देखिए, ये तो वो मौलाना है जो कि मंदिर बनने के बाद भी, मैंने सुना था इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि चाहे कितने मंदिर बना लो वो तो दोबारा टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन ये बताऊं कि ये मौलाना अभी हाई कोर्ट का आदर भी कर रहे हैं और हाई कोर्ट की अवहेलना भी कर रहे हैं। अभी ऐसे ही जो है ना, अयोध्या वर्डिक्ट के बारे में कहते हैं कि हमने सबने स्वीकार किया, और हर बार मिर्ची लगती है इनको। हर बार वही बात कहते हैं, एक ही बात को रिपीट करते हैं कि ऐसा था वैसा था, कोर्ट ने इस वजह से दिया, उस वजह से दिया। आप मुझे बताइए कि आखिरकार ये सब चीजें ये इस मानसिकता से बाहर कब निकलेंगे? कब ये भारतीय बनेंगे? कब भारत की संस्कृति से प्यार करेंगे? कभी भारत के लोगों के साथ में लोगों को अपना मानेंगे? आप मुझे बताइए कि ये जो मंदिर था बहुत साल वाला, सिर्फ मंदिर नहीं था, वो भारत की संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र था। वो संस्कृत का एक अध्ययन केंद्र था, और वहां पर संस्कृत शिक्षा का एक बड़ा जो उपक्रम चलता था। ऐसे प्रमुख स्थलों को मुगलों ने, आतंकियों, आतताइयों ने जब ध्वस्त किया, तो उसके बाद इनको उससे खुश होना चाहिए या उसकी जो निंदा करनी चाहिए, और उन आक्रांताओं का जो महिमामंडन करने के बजाय उनको, उनकी विचारधारा को खदेड़ने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ये मौलाना आज भी उन्हीं के साथ खड़े हैं। और आप देखिए कि इतना बड़ा निर्णय आया, जिस निर्णय में हमने कहा है कि कोई हिंदू की जीत नहीं है, कोई मुसलमान की हार नहीं है। ये वास्तव में ये निर्णय न्याय की जीत है, वास्तव में संविधान की जीत है। ये निर्णय जो है देश की न्याय तंत्र की और एक जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जीत है। मैं ऐसा कहता हूं कि देखिए, ये इस जीत को जीत हार न मान करके देश के सांस्कृतिक अभ्युदय का एक बहुत बड़ा महामंत्र मिला है, एक अवसर और दिया है इनको। कभी आखिरकार सब लोग मिलकर के इस काम को लगें और करें, जो अधूरी बातें रह गई उनको पूरा करें। आपने ठीक मायने में कहा इस बात को, लेकिन उसी बात को लेकर इनको मिर्ची लग जाती है। बिल्कुल ठीक है। विनोद बंसल जी आपके पास लौटेंगे। हाफिज गुलाम सरवर मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। राम जी का है, राम जी का था, राम जी का रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विनोद बंसल जी आपके पास लौटेंगे। हाफिज गुलाम सरवर साहब, आप मानते हैं कि वक्त आ गया है कि मुस्लिम समाज को एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए, एक के बाद एक फैसले जो है कब्जा किए गए मंदिरों को मस्जिद बनाकर वहां पर नमाज करने को छोड़कर अब उसको हिंदू समाज को सौंप देना चाहिए? धन्यवाद।
थोड़ा निकलना पड़ेगा विकास जी, है ना। सबसे पहले सभी हिंदू भाइयों को इस ऐतिहासिक आदेश के लिए बधाई देता हूं और पूरे भारत के सभी याचिकाकर्ता मुस्लिम पक्षों से अपील करता हूं कि वो अपनी अपनी याचिकाएं वापस ले लें और तय कर लें कि आज के बाद कभी हम कोर्ट नहीं जाएंगे। जहां भी हिंदू भाई उंगली रख दें, दावा कर दें, वो अपने आप ही खाली कर दें, क्योंकि कोर्ट का समय बर्बाद करना ठीक नहीं। जब पता है आपको कि फैसला यही आना है देर सवेर, तो कोर्ट जाने से फायदा ही नहीं था, मुस्लिम पक्ष को जाना ही नहीं चाहिए। माननीय न्यायालय का समय बर्बाद करना ठीक नहीं, और काम कर लेंगे न्यायालय में बैठे लोग हमारे। हम 10-10 साल 5-5 साल कोर्ट का समय बर्बाद करते हैं और अंतिम में फिर वही फैसला आता है, तो फायदा क्या जाने से। इसलिए मैं मुस्लिम पक्षों से जो जहां जहां भी याचिका करता है, आपके चैनल के माध्यम से उनसे विनती करता हूं कि अपनी याचिकाएं वो वापस ले लें और हिंदू भाइयों को सहर्ष आगे बढ़कर सुपुर्द कर दें और आगे भी आने वाले दिनों में वो न्यायालय का रुख ना करे। न्यायालय में पहले ही तय है कि यही फैसला होगा, तो फिर जाकर क्या फायदा है। जाने से बेकार समय आपका भी बर्बाद हो रहा है, टेंशन भी हो रहा है, आपस में नफरत भी बढ़ रहा है। तो सही बात है, सबूत तो है नहीं पास में, बिना सबूत के मामला स्टैंड कैसे करेगा। अब निजेश अवस्थी जी देखिए कितनी अच्छी बात कर रहे हैं गुलाम सरवर जी कि भाई जब हार तय है आपकी, आपके पास सबूत नहीं है, आपने तो मंदिर तोड़ तोड़ के पिछले 700 सालों में मस्जिदें बनाई, मस्जिदें बना के आपने वहां पर दावे कर दिया। अब हिंदू पक्ष वापस क्लेम कर रहा है, आप मुकदमे में हार जाएंगे, सबूत दे नहीं पाएंगे, जमीन के कागज है नहीं आपके पास। और इतिहास में बल्कि जो आपके जो आक्रांता थे, उनके साथ आए जो यात्री थे, उन्होंने इतिहास की किताबों में और लिख दिया फलानी जगह तोड़ के यहाँ मस्जिद बनाई, फलानी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई। तो कहाँ से मुकदमे टिकेंगे। बात तो सही कह रहा है सरवर जी, अपनी जी। मुझसे सवाल है जी विकास जी, मुझे आवाज ऑडियो क्वालिटी इज वेरी वेरी बैड। मुझे कुछ मालूम नहीं चला मौलाना रशीदी ने क्या कहा, सरवर साहब ने क्या कहा, लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है जी कि आप मेरी आवाज अगर ठीक आ रही है तो जी बिल्कुल आपकी आवाज ठीक आ रही है, आप अपनी बात जारी रखें। एक बात बड़ी साफ है, भोजशाला में कोई भी व्यक्ति जाएगा, मैं कहता हूं कि अगर व्यक्ति अगर प्रज्ञाचक्षु हो, अंधा भी हो, तो भी मैं आपको बता दूंगा कि वहां पर हाथ से देख करके, हाथ दीवारों पर हाथ लगा करके भी देख लेगा, तो वहां पर सनातन धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां आज भी हैं, बावजूद इसके कि बहुत सारी मूर्तियों को ग्राइंडर से ग्राइंड कर दिया गया है। बीच में बहुत बड़ा हवन कुंड, यज्ञशाला है वहां पर। अगर ऐसी जगह पर जहां पर बिल्कुल अभी भी दीवारों पर मूर्तियां हैं, शंकर जी की, गणेश जी की, हनुमान जी की है, वाघ देवी की प्रतिमा का स्थान है वहां पर जो लंदन में प्रतिमा है, अगर इसके बावजूद भी अगर किसी एक पक्ष को ये लगता है कि नहीं, क्योंकि किसी समय में, एक ऐसे समय में जिस समय कोई और शासन व्यवस्था थी, उस समय किसी और पक्ष का ने कब्जा कर लिया, तो मुझे लगता है कि वो सारी गंगा जमनी संस्कृति तहजीब की बात जो यहाँ बैठ के करते हैं ना, उनको नहीं करनी, उनको नहीं करनी। आप खुद दिखाइए वहां जाकर के, पूरी भारत की जनता देखे, हिंदू जनता देखे कि वहां पर दीवारों पर किस तरीके से अभी भी विद्यमान हैं। और किसी भी ऐसे जगह पर जहां पर इबादत होती हो, नमाज होती हो, वहां पर मूर्तियों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे में भी अगर कोई कहे कि हम यहाँ पर, दुख की बात यह है, अफसोस की बात यह है विकास जी कि इसके लिए भी न्यायालय जाकर के लड़ना पड़ा। अपनी आंखों से साफ दिख रहा है कि यहाँ पर चारों तरफ मूर्ति, मैं खुद गया हूँ वहां, गोपाल जी जैसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने लंबे समय तक इसके लिए संघर्ष किया। आज विष्णु शंकर जैन ने जिस तरीके से न्यायालय में पक्ष रखा, मतलब उसमें ना मानने वाली कोई बात ही नहीं थी। मैंने खुद देखा हुआ, उस भोजशाला में मैं गया हूँ, भोजशाला में मैंने देखा है। वहां जाकर के रशीदी साहब देखें, सरवर साहब देखें जाकर के चारों तरफ जो है वहां पे मूर्तियां आपके पास आएंगे। ग्राउंड जीरो चलते अजय शर्मा हमारे सहयोगी ठीक भोजशाला परिसर में है, बड़ी तादाद में वहां पर देखिए लोग इकट्ठे हो गए हैं। इस इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद वहां पर जमा है और जो खुशी का माहौल है, देखिए उन्माद नहीं है, खुशी का माहौल है। लोग आंसुओं से रो रहे हैं वहां पर। लंबी लड़ाई के बाद, कई शहादतों के बाद आखिरकार उनको अपनी माँ सरस्वती का जो स्थान है उसका हक मिल पाया। अजय मिश्रा, अजय शर्मा।
देखिए बिल्कुल विकास जी, जब कुछ देर पहले मैं भी महिलाओं से बात कर रहा था, वो रो नहीं थी, भावुक थी इसी सरस्वती मंदिर के अंदर। और सबसे पहले मैं इसके स्लोगन से आपको शुरुआत करता हूँ। यहाँ पे लगा हुआ है जो होर्डिंग आप देखिएगा है, कठिनतम मार्ग लेकिन हम निरंतर बढ़ रहे हैं, इन प्रबलतम आंधियों से हम निरंतर लड़ रहे हैं। शायद इनकी यही कहानी है जो तमाम समुदाय के लोग हैं। आप देख सकते हैं कैसे भगवा झंडे यहाँ पर लहरा रहे हैं। वो बड़ी संख्या में यहाँ हिंदू समाज जुटा हुआ है, वो जश्न मना रहे हैं और लगातार ना सिर्फ नारेबाजी चल रही है आज धार समाज, हिंदू समाज के लिए एक सबसे गौरवान्वित क्षण है। आज हमारी माँ का जो सरस्वती मंदिर है वो पूर्ण उसको मंदिर हाई कोर्ट ने घोषित किया है। मैं हाई कोर्ट के सभी जजेस को, हिंदू समाज को, संपूर्ण देश के हिंदू समाज को बधाई दूंगा कि एक जो हिंदू समाज के ऊपर एक जो कलंक था कि हमारे मंदिर में, मूर्ति वाले मंदिर में नमाज हो रही थी, वो आज पूर्णतः आज उसको मंदिर घोषित किया है। आज संपूर्ण हिंदू समाज जो है वो भारतीय कानून व्यवस्था को धन्यवाद देता है कि हमारी आस्था का ध्यान में रखते हुए हमारे मंदिर को मंदिर घोषित किया। बहुत जल्द माँ वाघ देवी की मूर्ति लंदन से आकर के और हमारे इस मंदिर के अंदर विराजित होगी। ये एक बहुत खुशी का क्षण है हिंदू समाज के लिए, इस देश के लिए। यह देश हिंदुओं का देश है, हिंदू संस्कृति का देश है। और लोग भी हैं जो तस्वीरों में देखने को मिल सकते हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार ना सिर्फ यहाँ आए हुए हैं, सरस्वती माता की, राजा भोज की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। ये जश्न की तस्वीरें हैं यहाँ से जो माला लेके आई गई है, जो फूल लेके आए हैं लोग यहाँ पर और बेहद खुश हैं। आज ये माला और फूल क्यों? माता के लिए, माता आज हमारी जीत हुई है, हिंदू स्वाभिमान की जीत हुई है। हम चढ़ाएंगे, हम यहाँ से चढ़ा लेंगे, आज कल से पूरे अंदर चढ़ाएंगे, हम कानून का हम निर्वाह करेंगे। हाँ बिल्कुल चढ़ाएंगे, हम यहाँ से चढ़ा लेंगे। हम सब हमारी माँ तो भले वहाँ बैठी, फिर आत्मा तो हमारी वही है ना, माँ के लिए है ही हमारी माँ। हाँ पहले हमने संघर्ष किया और कोर्ट के माध्यम से भी जीत गए, क्योंकि सत्य होता है वो तो निकल कर ही आता है, उसको दबाया नहीं जा सकता। आज नमाज हुई, आज पूजा होगी। हमारी तो पूजा हमेशा 1000 साल से चली आ रही है। बाकी हमको क्या कहना, हम हिंदू समाज एक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो हम तो हिंदू समाज के लोग हैं, सबको हमको मिलाना जानते हैं। हमारी माँ है और माँ के साथ में रहेंगे। हम माला लेके आए हैं और आगे माला चढ़ाने जाएंगे। ये तमाम लोग हैं यहाँ मौजूद हैं जो माला चढ़ाने, जो गेट से माला चढ़ाने की बात करते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। और वो आप तस्वीरों में देख सकते हो, माला चढ़ाएंगे गेट पे चल के, और यहीं से बाहर से ही करने के बोल रहे थे कि बाहर से मैं माला चढ़ाऊंगा, मंदिर भले ना जा सकता हूँ। तो आप देखिएगा यहाँ आस्था और श्रद्धा किस तरीके से है वो आपको तस्वीरों में देखने को मिल जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में वो हार फूल जो है, मंदिर भले अंदर हो लेकिन बाहर से ही जो है वो तस्वीरों में देखने को मिल जाएगा कहाँ बाहर ये फूल चढ़ाते हैं। और उनकी सबकी अपनी श्रद्धा है और उनकी सबकी अपनी श्रद्धा और आस्था है, और यही कारण है कि ये जो व्यक्ति हैं वो बाहर से फूल चढ़ाने की बात कह के निकले हैं। फैसले के बाद ये तस्वीरें जो कोर्ट का फैसला आएगा, कोर्ट का फैसला आने के बाद जो है यहाँ पर जो है ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये रास्ता है, इसकी बैरिकेडिंग है और यहाँ पे जो फूल मालाएं हैं वो चढ़ाई जा रही हैं। और अब राजा भोज की, माँ सरस्वती माता की चढ़ा दिए। हमने माँ को फूल चढ़ाया है यहाँ से। आज यहाँ से हम दूर से चढ़ा है, लेकिन कल हम अंदर से जाएंगे। हमारी जीत हुई है, माँ की जीत हुई है, हमारी जीत हुई है, हमारी आस्था की जीत हुई है, हिंदू स्वाभिमान की जीत। हाँ माला चढ़ाई है, हमारी आस्था की जीत। हम माला नहीं चढ़ाएंगे क्या? माँ को चढ़ाएंगे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो माला जो है वो वहाँ पे चढ़ाई है उन्होंने, और हमारे सामने माला लेकर वो आए थे यहाँ पर। और जितना हिंदू समाज है आपको तस्वीरों में देखने को मिल जाएगा, जो ना सिर्फ यहाँ मौजूद है, बड़े पैमाने पर जो है यहाँ हिंदू समाज उमड़ा हुआ है। तस्वीरें हैं ये, यहाँ पे भगवा ध्वज लहराया जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। और तमाम जितने लोग हैं नारेबाजी यहाँ पर करते हुए देखने को मिल जाएंगे। और उन सब का यही कहना है कि इसके पहले जब अब से आधे घंटे पहले यहाँ पर जो है नमाज अदा की गई थी, और अब ये जो तस्वीरें हैं वो यहाँ की तस्वीरें हैं जहाँ पे लोग दूर तक, जहाँ तक निगाह जाएगी। अजय शर्मा हमारे सहयोगी सीधे भोजशाला से जुड़े हुए हैं। सीधी तस्वीरें आ रही हैं, लोगों के बीच उत्साह है, उत्सव सा माहौल है।
लंबी लड़ाई के बाद, दशकों की लड़ाई के बाद आखिरकार माँ सरस्वती का जो मंदिर है भोजशाला परिसर, वो मंदिर घोषित हो पाया है। इससे पहले एएसआई ने यहाँ पर 7 अप्रैल 2003 को नमाज की इजाज़त दे दी थी। उसके बाद से विवाद गहरा गया था, पहले लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में गया मामला, और आखिरकार अब ये फैसला हुआ है कि ये मंदिर है, यहाँ पर मुस्लिम पक्ष का कोई अधिकार नहीं है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अबनिजीस अवस्थी, मौलाना साजिद रशीदी, हाफिज़ गुलाम सरवर। सबसे पहले मौलाना साजिद रशीदी आपके पास आते हैं। ठीक है, तो मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ नहीं है, हाफिज़ गुलाम सरवर हैं। आप तो साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं। जितना मैंने पढ़ा है आपके ग्रंथों को, शायद हदीस में इस बात का जिक्र है कि मस्जिद कैसी होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर किताब अल सलात में इस बात का जिक्र है कि मस्जिद किस तरह की होनी चाहिए। हमने नहीं पढ़ा कहीं भी कि मस्जिद के भीतर हवन कुंड हो, हमने कहीं नहीं पढ़ा कि मस्जिद के बाहर संस्कृत के श्लोक लिखे हों, हमने कहीं नहीं पढ़ा कि मस्जिद परिसर में मूर्तियां स्थापित हों, हमने कहीं नहीं पढ़ा कि मस्जिद परिसर में संस्कृत के श्लोक लिखे हों। ये जो भोजशाला का परिसर था गुलाम सरवर जी, यहाँ तो सब कुछ था। ये कब से आप मुस्लिम धर्म के लोग यज्ञ करने लगे, मूर्तियां के उपासक हो गए, संस्कृत पढ़ने लगे, कब से? गुलाम सरवर जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। गुलाम सरवर जी आपने अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और उसके बाद अपनी बात रखिए। अबनिजीस अवस्थी जी आपके पास ही आते हैं। तो देखिए गुलाम सरवर जी अभी कह रहे थे कि मुस्लिम समुदाय को तो कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए। वैसे वो सही कह रहे हैं, क्योंकि सबूत ही नहीं होते। जब सबूत नहीं होंगे तो कोर्ट जाने का लाभ क्या है? खामखा में 10-20 साल अपने कौम का पैसा और कोर्ट में तबाह करते हैं वकीलों को फीस देके। सवाल फीस का और पैसे का नहीं है, सवाल एक समुदाय के अधिकार का है। एक स्वाभाविक अधिकार जो है, नैसर्गिक अधिकार जो मिलना चाहिए था। दुख की बात है, अफसोस की बात है कि मुस्लिम पक्ष हिंदुओं के बरक्स खड़ा होकर के, जहाँ के बिल्कुल एकदम साक्षात दिखाई दे रहा। आपने कहा संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, वहां पे भगवान शंकर की मूर्ति है, वाग्देवी की प्रतिमा का बाकायदा स्थान है वहां पर, साल में सिर्फ एक दिन पूजा करने की जाती थी। आप एक बताइए, मैं तमाम इस्लामिक स्कॉलर से पूछना चाहता हूँ कि जब वो कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, और उनका हक है ये मूर्ति पूजा का विरोध करना, और जहाँ पर मूर्ति होगी वहाँ पर इबादत मंजूर नहीं होगी, तो आप एक बताइए कि इतने सालों तक वहाँ पर जो नमाज अदा की जाती थी, वो नमाज जो है इबादत क्या कबूल हुई होगी, क्या नहीं हुई होगी? मैं ये सब जानना चाहता हूँ। ठीक है, गुलाम सरवर जी हमारे साथ जुड़ गए। गुलाम सरवर जी, मेरा सवाल एक बार फिर से वही है कि मैंने भी हदीस थोड़ी बहुत पढ़ी है, कुरान भी पढ़ी है, और भी कई एक आपके ग्रंथ पढ़े हुए हैं। किताब अल सलात में मस्जिद किस तरह की होनी चाहिए, मेहराब होना चाहिए, काबा की तरफ इंगित करते हुए होना चाहिए, गुंबद होने चाहिए, मीनार होने चाहिए, सब तो जिक्र है। लेकिन मस्जिद के अंदर यज्ञशाला हो, मस्जिद के बाहर संस्कृत के श्लोक लिखे हो, मस्जिद में मूर्तियाँ हो, देवी देवताओं की मूर्तियाँ हो, ये कब से होने लगा मस्जिद के भीतर? थोड़ा सा प्रकाश डालिए, रोशनी डालिए। ये स्वतंत्र भारत में अंग्रेज जब जाने लगा तो जाते जाते उसने ये सारा काम कर दिया। अच्छा, और इसी में ये देश उलझा रहेगा, इसलिए अच्छा अंग्रेज बना के चले गए मस्जिद के भीतर यज्ञशाला और मूर्तियां। सर बोलो, आप लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन अब क्या कीजिएगा, बोलना पड़ता है। मैं मुसलमानों से, सुनिए तो सही। हाँ। अरे मैं मुसलमानों से पहले ही आपके चैनल के माध्यम से अपील कर चुका हूँ, फिर कर रहा हूँ। जितनी भी याचिकाएं पूरे भारत में है, जितनी भी, उन याचिकाओं को अविलंब वापस लिया जाए, और भविष्य में भी हिंदू पक्ष जहां खड़े हो जाए, जहां दावा ठोक दें, उस मस्जिद को फौरन खाली कर दिया जाए। चाहे गलत का समय वैसे तो गलत करेगा नहीं हिंदू पक्ष, लेकिन अगर गलत हो तो अभी नहीं, गलत क्या हो रहा सही हो रहा, ये इस पर तो अलग बहस है, लंबी बहस है। इस पर तो एक ही लाइन में सारे लोग खड़े हो जाते हैं। जब अयोध्या का जिक्र आता तो आप भी बोलते हैं और सारे लोग बोलने लगते हैं। अयोध्या में तो जो हुआ वो आपने देखा, और वो अब होता रहेगा इस देश में। क्या हुआ अयोध्या में? गुलाम सरवर जी, क्या हुआ अयोध्या में?
अयोध्या में बगैर सबूत के फैसला दिया गया, कह के अच्छा। कि सबूत नहीं है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के कोई प्रमाण मिले ही नहीं। हाँ। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसका जिक्र किया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आस्था को देखते हुए हिंदू भाइयों को दिया जा रहा, तो ये परंपरा तो टल गया, अब ये अच्छा। चलता रहेगा, इसका अनुसरण होगा, तो समय अवनी क्यों जी, बर्बाद किया जाए। अवनी जी थोड़ा गुलाम सरवर जी के को रोशनी में लेके आइए। ये पता नहीं किस फैसले की बात कर रहे हैं, पता नहीं अयोध्या के क्या फाइनल- बात कह रहे हैं फाइनल कि वर्डिक्ट अयोध्या की में बात कर रहे हैं, आप फैसले पढ़िए में कहा फिर गया से। कोई सबूत नहीं मिला है। बिल्कुल कहा गया, फिर पढ़िए, मेरे शो खत्म होने के बाद पढ़िएगा। 4-5 बातें कही गई हैं। मूर्ति जबरन रखी अरे गई थी, ये बातें कितने भी कही जजेस की गई बेंच थी? हैं। जो भी जितने जजेस की बेंच थी, आपने किसका मूर्ति फैसला जबरन अकेले पढ़ रखी लिया? गई। अरे सर, आप लोग मानने को ही तैयार नहीं, इसीलिए तो मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ भाई, नहीं मानेंगे ये, न कोर्ट मानेगी, न पुलिस मानेगी, न सरकार मानेगी, न संगठन मानेंगे। आरएसएस का एजेंडा है, क्यों परेशान देश को हम करना, हम खुद ही सरेंडर कर दें, ये बेहतर होगा। अभी भी आप नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आपने नहीं पढ़ा लगता है। अरे भाई, उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। उसमें मूर्ति जो है वो जबरन रखी गई, वो ट्रेसपास का मामला था, मस्जिद फोर्सफुली तोड़ी गई। चलिए जुर्म गुलाम था। सरवर जी, उसके इस पे भी लौटेंगे, जी। पहले इस पे भी लौटेंगे, ठीक है। अच्छा आप बताइए अवनीजेश जी, थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए ना अयोध्या के फैसले पर। गुलाम सरवर जी बहुत बेचैन हैं। वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का पूरी बेंच का हुआ है। भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। नियाज और मोबाइल लो जल्दी। एक तो गुलाम सरवर साहब की आवाज मुझे नहीं आ रही थी, तो उन्होंने क्या कहा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है कि वहां पर तमाम ऐतिहासिक साक्ष्यों के हिसाब से वो बाबरी मस्जिद वहां बनाने चले, यहाँ बनाने चले हैं, तो बाबर से वहां पर कोई ना कुछ तो रहा होगा ना पहले, जिसको तोड़ करके, जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं जिसको तोड़ करके वहां पे मस्जिद बनाई गई थी, वही राम का जन्म स्थान है जहां पर भव्य राम मंदिर था। और इस बात के एएसआई वहां की जो खुदाई हुई, वहां पर बाकायदा बड़े बड़े शिलालेख मिले हैं। वहां पर जो खुदाई हुई, इसके बाद जब वहां पर मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, तो नीचे से जो चीजें मिली हैं वो तो और भी अकाट्य तर्क साबित कर देती हैं कि हाँ यहाँ पर मंदिर था। जब तक फैसला आया तब तक तो वो खुदाई नहीं हुई थी, लेकिन मंदिर बनाने के लिए जब नींव की खुदाई शुरू होनी हुई तो नीचे से जो चीजें निकली हैं वो देश की जनता के सामने रखनी चाहिए। और मुझे लगता है इस्लामिक स्कॉलर्स को इस बात में मानना चाहिए कि हाँ ये बात ठीक है। और उस समय औरंगजेब का शासन था या उन लोगों का शासन था जिन्होंने अपने धर्म के स्थापना के लिए यहाँ पर जबरदस्तियां जो की हैं, उसके साथ हम नहीं है, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे किसी इस्लाम से दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके की हठधर्मिता की जाती है, जहां पर बहुसंख्यक हिंदू समाज के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है कि उनको अपने मूलभूत अधिकार भी जो है, पूजा का मिनिमम अधिकार जो है वो भी ना मिले। श्रृंगार गौरी की पूजा बंद हो गई काशी में, वहां वो बंद कर दी गई। भोजशाला में चारों तरफ से, मैं तो कहता हूँ दिखाना चाहिए, इस पर एक बाकायदा प्रोग्राम होना चाहिए कि वहां पर देश की जनता देखे, जो वहां पर नहीं जा सकती वो देखे कि अभी भी आज भी हैं। और ऐसे में अगर वहां पर इबादत की जाती है, नमाज अदा की जाती है, तो क्या कबूल होती होगी? या तो फिर कहीं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मूर्ति है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माने ना इस बात को फिर। बिल्कुल। तो गुलाम सरवर जी, आप अब तो मान जाइए कि साहब सादिक रशीदी जी, आप लोगों ने जिद ठान लिया नहीं मानने का। देखिए मैं फैसले को पढ़ दूं, देंगे समय। अरे आप छोड़िए सर, एएसआई की पूरी, आप पता नहीं कौन से नशे में हैं। पता नहीं आप एएसआई के पूरे खुदाई के, सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात सुन लीजिए आप। अरे बिल्कुल, एएसआई ने खुदाई के पूरे सबूत दिए और सुनिए, जिन सज्जन ने खुदाई का नेतृत्व किया था वो आप ही के समुदाय से आते थे, और सीना ठोक के वो बोलते हैं चौड़े में कि वहां मंदिर था, नीचे जो संरचनाएं मिली वो मंदिर था, उसके आधार पर उसे वहां पर जन्म स्थान माना गया, और आस्था के वजह से, जन्म स्थान की वजह से वहां पर मंदिर है और मंदिर बनाने की इजाजत मिली। अब आप कुछ भी करते रहिए,
राशिद जी, आप यहाँ भोजशाला में जबरन छीनिए ना। भोजशाला में आप जबरन हवन छीनिए। कुंड है, तो मूर्तियां सहारा- हैं, संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं मस्जिद में, ये कब से होने लगा है? देखिए मैंने आपको सुना, मेरे भाई आप पत्रकार हैं, लेकिन जब पत्रकार आस्था के नाम पर अपनी आस्था के साथ खड़ा हो जाता है तो फिर वो इंसाफ नहीं कर पाता पत्रकारिता सबूतों के साथ खड़े रसीदी जी। आपने बड़ी नहीं खड़े आप सबके साथ। आपने इतनी खूबसूरती के साथ के मोहम्मद की रिपोर्ट को हिंदू पक्ष में कह दिया, जबकि उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया, माना ही नहीं बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे हम कहें कि यहाँ ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है। साफ लिखा है फैसले के अंदर, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं, क्योंकि आप तो एक पक्ष, एक आस्था के साथ खड़े हैं। आप जर्नलिज्म थोड़े कर रहे हैं, आप तो आस्था के साथ खड़े हैं, क्योंकि आप भी हिंदू अब हैं। आपके पास कोई अगर आप तर्क नहीं मुसलमान है। होते तो आप शायद मेरी बात थोड़ा बहुत सुनिए। पक्ष लेते। नहीं, आप मेरी बात सुनिए पहले। आप मेरी बात सुनिए। रशीदी जी, आपके पास कोई तर्क आप नहीं तो है, सुना ही रहे हैं, सुन ही रहा हूँ आपको। तो तर्क नहीं है अरे तो भाई आप साहब, मेरी मुझे है ना, सुनिए अब आप कुछ भी कह दीजिए। चलिए भोजशाला पे लौट आते हैं। ये तर्क नहीं है, आज भोजशाला पे लौट आए। ये तर्क नहीं कि अरे भोजशाला पे लौट आए क्या रसीदी जी? आज की बात कर लें। अरे आप जर्नलिस्ट हो, बहस क्यों कर रहे हो भाई? आज की जर्नलिस्ट बात हो, कर बहस लें। क्यों कर रहे हो? अरे हमारा काम ही, हमें तनख्वाह इस बात की आप मिलती है जर्नलिस्ट हो, बहस क्यों कर कि सही को अरे सही बहस कहना। मत करो भाई। अपने भोजशाला की केस के बात साथ कर लें बहस सर। नहीं करनी चाहिए जर्नलिस्ट रशीदी साहब। जी, अगर आप सहमत हो तो पत्रकार भोजशाला साहब, की बात कर लें क्या? आज फैसला आया है। मेरा सवाल ये है कि अगर क्या हो मस्जिद गया भोजशाला थी में? तो वहाँ हवन कुंड क्या कर रहा था? वहाँ संस्कृत के श्लोक क्यों लिखे हुए थे? वहाँ मूर्तियां क्यों बनी हुई थी? जगह क्यों दोगे? मस्जिद के तो संरचना में, हदीस में कहीं नहीं लिखा है कि वहाँ पर यज्ञ कुंड होना चाहिए, संस्कृत के श्लोक हो, कहीं नहीं लिखा है। मेहराब लिखा है, मीनार लिखी है, काबा की तरफ इंगित करते हुए हो। मैं बात कर लूँ जी, मुझे उस हदीस का हवाला दीजिए, कौन सी हदीस में नहीं लिखा है जो आप बता रहे हैं कि हदीस में नहीं लिखा? अच्छा। हवाला दीजिए उस हदीस का। अरे किताब अल दीजिए सलात हवाला। नहीं पढ़ी आपने क्या? आप तो पत्रकार है ना? नहीं, किताब अल आप सलात तो नहीं पढ़ी पत्रकार है क्या? ना? अरे किताब अल सलात किताब नहीं अल पढ़ी सलात? आपने? अब हंसने आपको लगे तो आप। ये भी नहीं पता कि मेरा मजाक उड़ेगा, मेरा मजाक उड़ेगा। कोई बात मैं नहीं। कुछ भी बोल रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, दर्शक देख रहे हैं, कोई बात मजाक नहीं, मजाक करेंगे, बना लीजिए, कोई आप बुरा बताइए भला ना। भी कहेगा। अरे आप कोई ये बताइए। कहेगा कि आपको जानकारी नहीं है। हाँ। आपको इस बात का भी एहसास नहीं है ये मेरे भाई? बताने के लिए काफी है कि अरे आपको बोलो जानकारी तो नहीं तर्क है। के साथ तो बोलो। आपको ये बता रहे हैं आप भाई, कि आपको तर्क के साथ- जानकारी नहीं है, इसलिए सुनो। ही कर रहे हैं। सुनो 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 सुनो, अब खींच मिटाओगे आप मेरी नकल उतारोगे? नहीं मुझे हम पता नहीं है। उतारेंगे, क्योंकि आपकी हंसी पे हमें हंसी आ रही है। आपकी छींची लेदर हो गई आपके, क्योंकि अगर आपके आपकी पास बात तर्क चली होते गई, ना, आप तर्क विमर्श से के बाद। काटते, हंस के नहीं काटते। अरे बोलने तो दो यार, रसीदी बीमारी जी, है तुम्हें आप बीच तर्क में से बोलने। काटिए, मुझे नहीं बोलने दे। तर्क से काटिए, ही किसियानी करके बिल्ली मत खंबा काटिए। नोचे। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अरे मैं नहीं किसी आ रहा हूँ, आप किसियानी किसी आ रहे बिल्ली खंबा हैं। नोचे। अभी भी आप तर्क नहीं दे पा रहे आप किसी आ हैं, रहे हैं? अभी भी आप तर्क नहीं आप दे दो पा तीन रहे हैं। बातें ऐसी गलत तर्क दीजिए ना। आप बोलने दोगे तभी तो तर्क हाँ दूंगा। बोलिए, आप बोलने बोलिए, दोगे, बोलिए, आपकी बोलिए। खिसियाट कम हो तभी तो तर्क दूंगा। बोलिए, बोलिए। आपकी खिसियाट इतनी है कि आप बोलने नहीं दे रहे हैं मुझे। अरे बोलिए साहब, मुझे बोलने बोलिए। दीजिए। देखिए आज सुनिए, 2003 में मैं पहले भी कह चुका हूँ, एएसआई के ऊपर किसने बंदूक तानी थी, किसने तलवार रखी थी कि भाई आप ये अरे फैसला वो तो दीजिए। बाद का मामला था कोई ना। तो आप तो सबूत कह रहे हैं होगा। बहुत पुरानी मस्जिद है, कोई तो- सन 1300 में बन गई थी। एएसआई तो फिर बीच 2003 में बोल आया। रहे हैं आप। फिर बीच में बोल रहे हैं आप। अरे एएसआई तो फिर 2003 मुझे में आया बोलने ना। नहीं दे रहे। आप मस्जिद बताइए अरे ना, मेरी बात तो मस्जिद में रखने दो। हवन कुंड कहाँ से आ गया? इसका मतलब है आपने तो मुझे मंदिर पे बात तो कब्जा रखने किया दो। ना। एएसआई पे किसकी अरे तलवार चाचा, मुझे बात अटकी तो नहीं रखने दो। अटकी, ये तो बाद की बात है ना रसीदी जी। ए चाचा मुझे बात तो रखने दो। चाचा अरे बात तो काका रखने ये दो। बताओ, ये तो मेरे चाचा तलवार तो बाद रखने की दो। बात है ना, 2003 की। अगर मस्जिद बनी होगी अब तो इस उसमें बात से हवन कुंड बिल्कुल क्यों अंदाजा बनाया हो था? गया कि आप एक देवी देवताओं के मूर्तियां क्यों थी रसीदी आप जी? जनसंघी पत्रकार हैं। संस्कृत के श्लोक आप क्यों लिखे RSS थे? के पक्के आप एक जनसंघी पत्रकार हैं। अरे 2003 आप पे पत्रकार आके हैं ही खोपड़ी नहीं। फोड़ रहे हैं आप। पत्रकार है ही नहीं। आपकी खोपड़ी में आपसे गौमूत्र और गोबर आपसे है। लाइसेंस भी नहीं चाहिए रसीदी जी। आपकी खोपड़ी में गौमूत्र और गोबर है। आपसे आपकी लाइसेंस भी खोपड़ी नहीं में चाहिए। जर्नलिज्म है ही नहीं। आपसे लाइसेंस भी जर्नलिज्म नहीं है ही नहीं चाहिए। आपकी खोपड़ी में। आपके लिए वो ठीक है खोपड़ी जो में पाकिस्तान गौमूत्र काम परस्त कर रहा है। बातें करे, वो पत्रकार है गोबर ना। काम कर रहा है।
आप बात ही आपके लिए पाकिस्तान परस्त बातें करने वाला आदमी पत्रकार है। अरे गैस को आप ही वो रशीदी जी है ना, कहाँ से आ गया अब जब बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा था तो आप कह रहे थे कि हमें क्या मतलब है, कुछ बोलते हुए, और जब ईरान में हो रहा था तो आप कह रहे थे हमारे भाई मारे जा रहे हैं। आप वही रशीदी जी है ना। क्या हो गया, कहाँ से आ गया इसमें? अविनेश जी थोड़ा रशीदी जी को आईना दिखा दीजिए। पाकिस्तान कहाँ से आ गया? बेशर्मों की तरह बोल रहे हो, पाकिस्तान कहाँ से आ गया इसमें? अविनेश जी जरा इनको, अरे थोड़ा की तरह रशीदी जी, ये पत्रकारिता है। अगर आप संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप यहाँ से जाने के लिए स्वतंत्र हैं रशीदी जी। अविनेश जी, मुझे बिल्कुल रशीदी जी ने क्या बोला है, मुझे एक शब्द भी समझ में नहीं आया। बिल्कुल आवाज, ऑडियो क्वालिटी इज वेरी 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 पुअर। आई डोंट नो कि उनका क्या जवाब दूं मैं जी। लेकिन आप ये बताइए, आप पूछिए विकास जी। आप जो बात कह रहे थे और आप बार बार कह रहे थे कि वहां पर जाके अगर अंधा व्यक्ति भी जाएगा स्पर्श भर कर लेगा, तो एक मिनट आपके पास अपनी जी से लौटेंगे। विष्णु शंकर जैन दिया कि अगर वो सरकार के सामने प्रत्यावेदन देते हैं नमाज के लिए और मस्जिद के लिए ऑल्टरनेट लैंड का, तो सरकार उसको कंसिडर करेगी धार क्षेत्र के अंदर। इसमें सर कितनी याचिकाएं लगाई गई थी? जैन साहब ने भी लगाई थी, सलक्षण जैन ने, जो जैन ने बताया। टोटल इसमें 6 याचिकाएं थी। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से लीड मैटर था, जिस याचिका को कोर्ट ने पूर्णतः अलाउ किया है। कनेक्टेड मैटर जो, हाँ, जिसमें मैं अपियर हो रहा था, कुलदीप तिवारी इसमें कनेक्टेड मैटर है, जो सेम याचिका थी और सेम डिमांड थी, उस याचिका को भी कोर्ट ने अलाउ किया है। साथ ही साथ जो मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से याचिका फाइल की गई थी, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। काजी जकीउल्लाह की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी, कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया है। और साथ ही साथ जो सलक चैन जैन की तरफ से याचिका दायर की गई थी, उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है जी। और जो अंतर सिंह की तरफ से याचिका थी, कोर्ट ने कहा कि उसमें कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे राइट्स ऑफ द पार्टीज डिसाइड कर चुके। अब ये पूरी तरह से आधिपत्य हिंदू पक्ष का ही रहेगा, इसमें क्या एएसआई का भी दखल रहेगा कुछ? नहीं, एएसआई का कंट्रोल रहेगा, जैसे हमेशा से होता चला आ रहा है। आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि ये जो संपत्ति है, ये 1951 के एएसआई के नोटिफिकेशन के अधीन आती है। एंट्री नंबर 90 पे भोजशाला का कॉम्प्लेक्स मेंशन्ड है, और एएसआई एक्ट 1958 के सेक्शन 16 से ये जगह गवर्न होती है। इसलिए एएसआई का आधिपत्य, एएसआई का टोटल कंट्रोल रहेगा। पर जो पूजा पाठ का वहां पे अधिकार है सेक्शन 16 के अनुरूप में, वो हिंदू पक्ष को कोर्ट ने दिया है। अब मुस्लिम पक्ष दूसरी लैंड के लिए मांग कर सकता है जी। मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो ऑल्टरनेट लैंड लेना चाहते हैं तो वक्फ बोर्ड की तरफ से, या मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, या कोई और उनका जो उनके अधिकारों को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो सरकार को इसके लिए रिप्रेजेंटेशन देगा और उनको ऑल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार कंसिडर करेगी। कितना सिमिलर है सर राम मंदिर के फैसले को, क्योंकि वहाँ भी मुस्लिम पक्ष को थोड़ा सा अलग हटके जमीन देने की बात है? नहीं, देखिए, जहां तक ऑपरेटिव पोर्शन का सवाल है, थोड़ा फर्क तो है ही है, क्योंकि वो टाइटल सूट था और ये रिट पिटिशन है। यहाँ पे आपको ये बात समझने की जरूरत है कि हिंदू समाज के लोगों को टाइटल नहीं मिला है, और टाइटल किसी ने मांगा भी नहीं था। हमने यहाँ पे पूजा पाठ का अधिकार मांगा था। टाइटल और जो ओनरशिप है, जो कब्जा है, जो कस्टोडियन है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। पर उसके तहत उस मॉन्यूमेंट के अंदर हम जाके अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, और जो उनकी वहां पे नमाज अदा होती, कोर्ट ने उसके लिए कहा है कि वो एक मस्जिद अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए ऑल्टरनेट लैंड दे। तो राम मंदिर से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, पर अगर लीगल पार्लेंस में बात करें तो बहुत सारी इसमें भिन्नताएं भी हैं। सर, मुस्लिम पक्ष ने धार कोर्ट में भी सिविल सूट लगाया था जी। उसका कोई देखिए औचित्य नहीं होता है, क्योंकि सिविल सूट से आप हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स को बाधित नहीं कर सकते, ना प्रतिबंधित होती हैं। ये रिट जुडिक्शन है, और इसमें जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक्शन था 7 अप्रैल 2003 का, वो अंडर चैलेंज था। इसलिए सिविल सूट फाइल करने से हाईकोर्ट की जो अधिकार है, हाईकोर्ट की जो पावर्स हैं, वो खत्म नहीं होती। मुस्लिम पक्ष ने फैसला आने से पहले कहा था कि अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट या बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट वो जाएं, उनका अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट में उनका स्वागत हम लोग भी वहां पे करेंगे, और वहां पे हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे और अपनी बातें कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट में भी तर्क के आधार पर जैसे हाई कोर्ट में रखी, वहां पे भी लड़ेंगे। सर, एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, इसमें एक क्या चीज थी जिस पर हाईकोर्ट ने ये फैसला पूरा किया? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो केंद्र बिंदु बना और जो हाईकोर्ट ने आज जजमेंट प्रोनाउंस किया, उसमें हाईकोर्ट ने बात कही कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट है और एएसआई एक साइंस है,
जो राम मंदिर के केस में भी होल्ड की गई है। और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि ये पूरी जगह एक हिंदू मंदिर का परिसर रहा है। तो इस फैसले का बहुत बड़ा आधार जो एएसआई का हमने पूरा सर्वे कराया था 98 डेज का, जो सुप्रीम कोर्ट से भी जो ऑर्डर कटा नहीं, तो वो एक बहुत बड़ा इस पूरे मामले में पहलू रहा, जिसके आधार पे और साथ ही साथ बहुत सारे हमने बुक्स, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस का वर्णन भी किया था अपनी बहस के दौरान। तो ये कुल मिला के सारी चीजें आज के फैसले में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रही। देखिए, विष्णु शंकर जैन जो कि मुख्य वकील है, मुख्य पक्षकार हैं इस मामले में, वो अपनी बातें रख रहे थे कि हाई कोर्ट में क्या कुछ कहा गया है इस मामले में। एक बार फिर से आपके सामने रख देते हैं। हाई कोर्ट ने, इंदौर खंडपीठ ने फैसला देते हुए कहा है कि पूरा भोजशाला परिसर एक हिंदू मंदिर है। ये भोजशाला कॉम्प्लेक्स है, सरस्वती मंदिर यहाँ पर था। यहाँ की जो मूर्ति है सरस्वती जी की, वो लंदन के संग्रहालय में है, उसको सरकार वापस लाकर यहाँ पर स्थापित कर सकती है। साथ ही साथ ये कहा कि मुस्लिम पक्ष का यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है। मौलाना कमालुद्दीन मस्जिद चाहे तो सरकार को अप्रोच करके अपने लिए अल्टरनेट ज़मीन की मांग कर सकती है, सरकार इसको अलग से ज़मीन दे भी सकती है। साथ ही साथ ये भी कहा हाई कोर्ट ने कि सरकार इस पूरे परिसर के मैनेजमेंट की व्यवस्था करे और अब यहाँ पर सिर्फ पूजा अर्चना ही होगी। इस फैसले के बाद शहर काजी ने कहा है कि वो फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये थी मूल खबर। लेकिन हरिशंकर जैन जो कि विष्णु शंकर जैन के पिता हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उनसे हमने बात की, क्या कुछ उनका कहना है सुनवाते हैं आपको। हरिशंकर जैन जी, आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी, आपके बेटे ने लंबी लड़ाई लड़ी।